हे प्रियात्मन, ज्ञान के मुताबिक जीवन बनाना चाहिए। अगर आप ज्ञान के मुताबिक जीवन नहीं बनाया तो जीवन के मुताबिक ज्ञान हो जाएगा, होता ही है। जीवन के मुताबिक ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से उपयोग करना, ये है पशुवत जीवन। ज्ञान के मुताबिक जीवन बनाना, ये है देवत्व जीवन। ज्ञान के मुताबिक जीवन बनाने वाला व्यक्ति महानता के रास्ते आगे बढ़ जाता है। ज्ञान क्या है? इस जग को न त्याग करना है न ग्रहण करना है, ये है ज्ञान। इसके साथ एक रूप होना है, ये है योग। क्योंकि वो आत्म तत्व ही जगत रूप होकर प्रतिभाषित हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ज्ञान क्या है? मैं देह नहीं हूँ, मैं देहातीत हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। इस देह में आया हुआ चैतन्य घन हूँ। ऐसी देह मुझ चैतन्य से न जाने कितनी बन बिगड़ती रहती हैं। इन देहों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, ये है ज्ञान। इस ज्ञान में अरुण होना मनुष्य जीवन का सफलता है। पूरा ज्ञान से काम नहीं चलता। जैसे आपको जलेबी बनाने का ज्ञान है, पर बनाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? उसके स्वाद का अनुभव कैसे करेंगे? ऐसे ज्ञान तो आपको है, पर उस ज्ञान में आप अरुण नहीं होंगे तब तक उस तत्व का अनुभव नहीं होगा। तो ज्ञान मजा लेने के लिए नहीं है, ज्ञान मनोरंजन के लिए नहीं होता। ज्ञान को धारण करना होता है। उस ज्ञान को धारण करके उसमें जीवन बनाना पड़ता है, तब परम लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं हम। अपना जीवन तब कृतार्थ होता है। ये ज्ञान का आदर, जो ज्ञान का आदर करता है वो आदरणीय बन जाता है, वो महान आत्मा बन जाता है। महान आत्मा तो था ही था, पर अपने को नहीं जानता था तो तुच्छ आत्मा था। अपने को जानकर अपने आप में स्थित हो गया है तो महान हो गया। महान तो था, ना जानता था, इसलिए इंद्रियों के चक्कर में आकर विषय विकारों में लट्टू हो रहा था, विषय विकारों से सुख ढूंढ रहा था। जब आप अपने आप का अनुभव लग जाता है, फिर विकार उसका गला नहीं दबोच पाते। ज्ञान आपको कायर नहीं बनाता, ज्ञान तो दिव्य और बलवान बनाता है। ज्ञान में अरुण हो करके वो संसार उसके लिए खेल मात्र हो जाता है, फिर वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाता है। कहते हैं ज्ञान मिले तो ज्ञान ली, ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान, ज्यों गोला तोप का 1600 मैदान। तो ज्ञान है तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ही पाने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेता है वह मनुष्य जीवन सफल कर लेता है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, मुआ पसीनो वादो नक काण जो जाने काल, आज अत्यारे अब घड़े साधु जोलो नगदी रोकड़ माल। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जटिल काम है, नहीं। हम इतने बिखरे हुए हैं, इतने इंद्रियों के साथ लिप्त हैं कि हम ज्ञान का आदर नहीं कर पाते, उस अनुभव का आदर नहीं कर पाते। देखा है विषय विकारों में कुछ नहीं है अपने को सताने खपाने के सिवा, फिर भी भागे जा रहे हैं उधर। वहाँ से वैराग्य भी उत्पन्न होता है, घृणा भी होती है, फिर भी कहते हैं 100 जूते खाएं तमाशा घुस कर देखेंगे, वो वाली बात हो जाती है। तो जो काम करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो काम कर सकते हैं। ईश्वर गुरु की कृपा हम पर यूं ही बरस रही है। वे चाहते हैं जीव कब मेरे सम्मुख होवे, उसको जगाने के लिए ना जाने कितने कितने प्रयत्न करते रहते हैं, फिर भी हम उधर नज़र नहीं कर रखते। ये हमारी मूढ़ता है। इस मूढ़ता को ठीक करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में मिलेगा, इतना ये कर लें वो कर लें,
यहाँ जाएं वहाँ जाएं तब मिलेगा। नहीं, ऐसे लोग भटकते रहते हैं। भटकने से परमात्मा नहीं मिलता। समर्थ महापुरुष होते हैं, उनके सानिध्य से वह परमात्मा उनके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। वे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कहते हैं, आज अत्यारे अब घड़ी साधु जो लो नगदी रोकड़ माल। ऐसे महापुरुष भविष्य का वादा नहीं करते। वो तो हमारी श्रद्धा, तत्परता, ईमानदारी, समर्पण देखते हैं। जितना जितना उसके प्रति हमारी समर्पण होगा उतना उतना हमारा काम बनने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारी अगर उधर रुचि हो जाए, प्रेम हो जाए, तो वो तो हमारी बाट देखता है कि जीव जग जाए। ये काम करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। पशु की नई जीवन बिताने के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिलता।